जैसे कि हम लोग आगे चल गए थे, थोड़ा-सा यूनिट 3 स्टार्ट कर दी थी, यूनिट 2 के कुछ लेक्चर्स हमारे छूट गए थे, तो हम वो जो छूटे हुए लेक्चर्स हैं उसको कवर करेंगे, ठीक है? आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है यूनिट 3 का, जो कि हमारा नहीं हुआ था। इसको कंप्लीट करने के बाद धीरे-धीरे इसी तरीके से सारे लेक्चर हम लोग कंप्लीट करते रहेंगे। यूनिट 4 हमारा हो गया है, यूनिट 3 के भी हमारे कुछ लेक्चर्स हो गए। जो लेक्चर छूटे हैं वो हम लोग डेली लाइव क्लासेस में लेते रहेंगे, ठीक है? जिसका जो भी डाउट कंसर्न रहेगा वो लाइव में कमेंट कर देगा, मैं आपका कमेंट देख रहा हूँ, तो आपका रिप्लाई करूँगा और आपको जो भी सॉल्यूशन होगा वो दे दूंगा, ठीक है? तो आज हमारा बड़ा ही छोटा सा और बड़ा ही प्यारा और इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे किस तरीके से हम लोग बीमार होने से पहले अपने आप को क्योर कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेज है, कौन कौन से मेथड है, और किस तरीके से हम लोग प्रिवेंट हो सकते हैं इलनेस से, बीमारी से। समझ में आ रहा है ना? कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसी कॉन्सेप्ट को आज के इस प्यारे से लेक्चर में, छोटे से लेक्चर में समझने वाले हैं। मैं आप लोगों की लाइव के कमेंट से सारे पढ़ रहा हूँ, तो जिसका जो भी डाउट रहेगा, जो भी कंसर्न रहेगा, वो मुझे सिर्फ कमेंट करना है। मैं आपका यहाँ पे चेक भी कर रहा हूँ, देख भी रहा हूँ और आपके साथ यहाँ पे इंटरेक्ट भी कर रहा हूँ। जिसका जो भी क्वेश्चन रहेगा वो आपको सिंपल कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यूनिट 2 का नर्सिंग फाउंडेशन सब्जेक्ट फर्स्ट लेक्चर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग ना लेवल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे कौन कौन सी इलनेस के लेवल्स है और किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि किस तरीके से बीमार होने से पहले ही हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ये सारी चीजें आज के इस प्यारे से छोटे से लेक्चर में हम करेंगे। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों की प्रिवेंट। आप ना पहले ये समझिए कि बीमारी आखिर होती क्या है। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से ही नर्सिंग फाउंडेशन में फर्स्ट टॉपिक से, फर्स्ट लेक्चर से ही बताते आ रहा हूँ। जो बीमारी है, जो हेल्थ है, इसको किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, WHO के थ्रू किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, जो हमारे हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स है वो किस तरीके से हेल्थ को देखते हैं, जो हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स है वो किस तरीके से हेल्थ को देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि हेल्थ है क्या, तो आप लोग क्या बताओगे कि सर मुझे अगर फीवर हो जाए, सर मुझे अगर कोल्ड हो जाए, सर मुझे अगर हेडेक हो जाए, या फिर मुझे कोई भी डिस्कम्फर्टेबल, जो भी हमें अनकंफर्टेबिलिटी फील हो, उसको हम लोग हेल्थ से रिप्रेजेंट करते हैं, हेल्थ को बोल देते हैं, हेल्थ स्टेटस बोल देते हैं कि हमारा हेल्थ स्टेटस अभी इस लेवल पर है ना? यही आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बताओगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स, जो हमारी हेल्थ है, हेल्थ उसको कहा जाता है जब हमारे तीनों चीज़ें, जैसे कि फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड हो, ये सारी चीज़ें मेंटेन हो, ये सारी चीज़ें वेल हो, तभी हम लोग एक हेल्दी पर्सन कहलाएंगे। अगर इन सब में से किसी भी एक लेवल पे, अगर किसी भी एक लेवल का स्टेटस हटता है या फिर कम होता है या फिर हमें डिस्कम्फर्ट लगता है, तो वो हो जाएगी हमारी हेल्थ इशू। समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चा, जब भी हमें इन तीनों चीज़ें या फिर इन सारे लेवल्स में डिस्कम्फर्ट फील होता है, चाहे वो फिजिकली डिस्कम्फर्ट हो, चाहे वो इमोशनली डिस्कम्फर्ट हो, चाहे वो इमोशनली डिस्कम्फर्ट हो, किसी भी प्रकार का डिस्कम्फर्टेबल अगर हमें फील हो रहा है, तो उसको हम लोग हेल्थ स्टेटस बोलते हैं कि हमारा जो हेल्थ स्टेटस है वो इस लेवल पर है, हमें अच्छा फील नहीं हो रहा, हमें ये वाला, इमोशनली मैं ठीक नहीं हूँ, इमोशनली अनहेल्दी हूँ, फिजिकली अनहेल्दी हूँ, या फिर साइकोलॉजिकली अनहेल्दी हूँ, या फिर सोशली अनहेल्दी हूँ। अलग अलग प्रकार के मैंने आपको टाइप्स बताए थे कि हमारे हेल्थ कितने टाइप्स के होते हैं। क्लियर हो गया? बहुत सुंदर। मेरे प्यारे बच्चा, बार बार मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि मुझे ऐसा ना लगे कि आपसे कुछ छूट रहा है, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ऑल क्लियर हार्ट इमोजी करके कमेंट कर देंगे। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो मुझे क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है? कि सर मुझे ये समझ नहीं आया, प्लीज़ इसको और अच्छी तरीके से डिफाइन करो, डिस्क्राइब करो, ठीक है? मैं और ब्रीफ में जाके बताने की कोशिश करूँगा। बस आपको कमेंट करना है ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है? बहुत सुंदर। सभी बच्चे ना लाइव को शेयर कर दे प्लीज़। जो भी बच्चा बीएससी नर्सिंग कर रहा है, बीएससी नर्सिंग करने वाला है, एडमिशन हो चुका है, कॉलेज अलॉट हो चुका है, अगस्त में उनका एकेडमिक कैलेंडर चालू होने वाला है। आज 1 अगस्त है, बहुत से बच्चों की क्लासेस स्टार्ट भी हो चुकी है। तो मेरे प्यारे बच्चा, इसी चैनल पे आपको बीएससी नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। इसी चैनल पे आप लोगों को बीएससी नर्सिंग कोर्स में जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। हम लोग आप लोगों को सपोर्ट करेंगे, हम लोग आप लोगों को हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे, हाथ पकड़ कर आप लोगों को सपोर्ट कराएंगे। कोई भी पैसा आप लोगों से यहाँ पे डिमांड नहीं किया जा रहा है, ठीक है? तो इसीलिए मेरे प्यारा बच्चा, आप लोगों को सिंपल सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना है। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो बीएसपी साइंस है,
आप लोग जो लोगो देख रहे हो, जो नाम देख रहे हो, सिंपल यही है। इतनी बात समझ में आ गई तो लेवल हम लोग बात कर लेते हैं। हेल्थ हमें समझ में आ गया है कि हेल्थ आखिर होता क्या है। हेल्थ यानी कि वो स्टेटस जब हमारा फिजिकली, इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली हर तरीके से हम लोग वेल बीइंग हो, अच्छी तरीके से सही हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ बेस्ट हो, स्टैंडर्ड हो, तो उसको हम लोग हेल्थ बोलते हैं। लेकिन अगर उन तीनों स्टेटस में या फिर उन सारे स्टेटस में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है या किसी भी प्रकार का डिस्कम्फर्टेबल आ जाता है, डिस्कम्फर्ट आ जाता है, तो उसको मेरे प्यारे बच्चा इलनेस कहा जाता है। उसको हम लोग बीमारी कहते हैं, उसको हम लोग अनकंफर्टेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। लेकिन उसको अनकंफर्टेबिलिटी को, उसको डिस्कंफर्टेबिलिटी को, उसको इलनेस को ठीक करने के लिए ना हमारे पास कुछ लेवल्स है जिनके बारे में मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। वो लेवल हमें ना उस डिस्कंफर्टेबल होने से पहले ही हमें कंफर्टेबल स्टेटस में ही रखता है, स्टेबल रखता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। यानी कि बीमारी होने से पहले ही हमें कुछ ऐसी चीजों को फॉलो करना है, कुछ ऐसी चीजों को अपनाना है ताकि हम उस डिस्कंफर्ट में जाए ही ना, ताकि हम उस बीमारी वाले स्टेटस पे जाए ही ना। जो हमारा स्टेटस है, हेल्थ स्टेटस, वो हमारा मेंटेन ही रहे, वो हमारा हेल्थी ही रहे, है ना। समझ में आ रहा है? बहुत सुंदर। तो मेरे प्यारे बच्चा, यहाँ पे ना हमारा कुछ लेवल्स हैं, जैसे कि प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल एंड टर्सरी लेवल। ये हमारे 3 ऐसे लेवल है जिन लेवल्स को हम लोग फॉलो करके, जिन लेवल्स को अप्लाई करके हम प्रिवेंट हो सकते हैं फ्रॉम इलनेस। क्लियर है इतनी बात? वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या बोला जा रहा है। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब होता है टू प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ डिसीज बिफोर इट अकर। यानी कि प्राइमरी प्रिवेंशन जब बीमारी होने वाली हो या बीमारी होने वाली हो या बीमार हो गए हो तो उससे पहले ही आप लोग ठीक हो जाओ, उससे पहले ही अपने आप को क्योर कर लो, उससे पहले आप लोग अपने आप को प्रिवेंट कर लो ताकि आप लोग उस स्टेटस पर जाओ ही ना। समझ में आ रहा है? तो वो हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन होगा। यानी कि पहला वो लेवल जब हम अपने आप को बीमार होने से बचा लेते हैं। यानी कि अगर मुझे अभी थोड़ी देर बाद में बारिश में भीग गया हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बारिश में भीग गया हूँ, अगर मैं भीग गया तो भाई मुझे नज़ला जुकाम, कोल्ड तो हो गई, फीवर तो हो गई, सर्दी तो लगेगी ही, नॉर्मल सी बात है, कॉमन सी बात है। तो अगर मुझे पता है कि अगर मैं रेन में भीग गया हूँ और मुझे कोल्ड हो जाएगा, मुझे फीवर हो जाएगा, तो मैं किस तरीके से प्रिवेंट हो सकता हूँ। या तो अगर मैं भीग गया हूँ गलती से तो तुरंत आके अपने कपड़े चेंज करूंगा जो गीले पहने हुए हैं, अपना सर पूछूंगा, तुरंत गर्म चाय पीऊंगा या फिर अपने बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसा काढ़ा लूंगा जिससे मुझे ठंड से राहत मिल सके, है ना। तो ये प्रिवेंशन है। यानी कि फीवर होने वाला है, मुझे पता है, लेकिन उससे पहले मैंने अपने आप को प्रिवेंट कर लिया प्रिकॉशन लेके। ठीक है, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। सॉरी। किरण सरोज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपको समझ में आ रहा है ना हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बहुत सुंदर। तो इसी तरीके से हम लोग ना यहाँ पे लेवल्स की बात कर रहे हैं। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में वो लेवल है, ये प्राइमरी प्रिवेंशन वो लेवल है जहाँ पे हम बीमारी होने वाली है, हमें पता है कि हम बीमार होने वाले, बीमार हो जाएंगे, उससे पहले ही हम लोग प्रिकॉशन लेते हैं, उससे पहले ही अपने आप को प्रिवेंट कर लेते हैं, है ना। दैट्स आर कॉल्ड प्राइमरी प्रिवेंशन। ओके, बहुत सुंदर। इसके बाद मैं बच्चों बता दूं, ये तो आपको समझ में आ गया। सेकंड लेवल की बात कर लेते हैं। सेकंड लेवल यानी प्राइमरी प्रिवेंशन हमारा फर्स्ट लेवल था, मैंने 3 लेवल बताए ऐसे कि जिससे हम लोग अपने आप को प्रिवेंट करते हैं। सेकंड लेवल हमारे पास है मेरे प्यारे बच्चा यहाँ पे सेकेंडरी प्रिवेंशन। ये मेजर्स है, ये सारी चीज़ें मैं आपको ओरली डिस्क्राइब कर चुका हूँ। अगर आपने नोट्स के तौर पर देखने तो आपके सामने है। हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, लाइफ मॉडिफिकेशन, ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल है। जैसे कि मैंने रेन का आपको एग्जाम्पल दिया इजी टू वे समझाने के लिए, उसी तरीके से यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अलग अलग एग्जाम्पल्स है जिससे आप लोग समझ सकते हो। चलिए यहाँ पे देखो, हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा, पब्लिक अवेयरनेस अबाउट हाइजीन, न्यूट्रिशन एंड लाइफ स्टाइल, ये हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन है। लोगों को बताना कि बच्चों आप लोग हाइजीन रहोगे तो आप लोग बीमार नहीं होगे, आपको फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारी नहीं होगी, आपको सल्मोनेला बैक्टीरिया जैसे केस नहीं आपको देखने को मिलेगा, आपको टाइफाइड वगैरह नहीं होगा, आपको किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा अगर आप लोग हाइजीन रहोगे। अगर आप लोग मेरे प्यारे बच्चा फुल्ली न्यूट्रेंट रहोगे, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी नहीं होगी, कभी भी आप लोगों को कुपोषण जैसी बीमारी नहीं होगी, कभी भी आपकी बॉडी अनडेवलप्ड नहीं होगी, पूरी तरीके से फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगी। अगर आप लोग मेरे प्यारे बच्चे आपकी लाइफ स्टाइल है वो बड़ी ही अच्छी रखोगे, बड़ा अच्छा टाइमिंग से उठोगे, टाइमिंग से एक्सरसाइज करोगे, टाइमिंग से खाओगे, टाइमिंग से पढ़ोगे, फिजिकली एक्टिविटी करते रहोगे, कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली लाइफ में। ना स्ट्रेस होगा, ना एंजाइटी होगी, ना डिप्रेशन होगा, ना ही आपको फिजिकली अनफिट कहीं से दिखाई देगा, नजर आएगा। ठीक है ना,
बहुत सुंदर। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे इम्यूनाइजेशन यानी कि टीकाकरण कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को पता है ना, बचपन में जब भी बच्चे होते हैं तो उनको पोलियो जैसे इस टीके लगते हैं, अलग-अलग इम्यूनाइजेशन लगता है, अलग-अलग टीके लगाए जाते हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि उनकी इम्यूनिटी बेस्ट है, वो बड़ी-बड़ी बीमारी से वो उनकी बीमारियों के ग्रस्त में आने से पहले ही वो बच्चा ठीक हो जाए, ठीक है ना? पोलियो का टीका लगता है, आपको पता है, आपको भी लगा होगा, सभी को लगा है। तो पोलियो का टीका इसलिए लगाया जाता है ताकि इन फ्यूचर में उसको पोलियो जैसी बीमारी ना हो जाए, है ना? बहुत सारे ऐसे टीके लगते हैं, बीसीजी का भी एक टीका लगता है, अलग-अलग प्रकार के हमारे टीके लगते हैं। टीका यानी कि इंजेक्शन लगता है बचपन में, है ना? बहुत सुंदर। इसके बाद मेरे बच्चा बताया जाता है लाइफ मॉडिफिकेशन में आपको अल्कोहल, तम्बाकू, आपका ऐसा एक्टिविटी जो आपकी बॉडी को हार्म करे, ऐसी बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है? तो ये हमारी प्राइमरी प्रिवेंशन है, यानी कि बीमारी होने से पहले आपको प्रिवेंट करा रहा है। ये सारी चीज़ें, ये सारी आदतें और ये सारे लेवल्स को आपको याद रखना है, ठीक है? इतनी बात आपको क्लियर हो गई? बताओ बच्चा, इतनी बात क्लियर हो गई? बिल्कुल मिल सकते हैं भाई, नोट्स ज़रूर मिलेंगे। आप लोग यहाँ पे सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, जो भी नोट्स चाहिए व्हाट्सएप पे कमेंट कर देना, और यहाँ पे भी आप लोग कर सकते हो, है ना? ड्यूरिंग क्लास अगर आप लोग नोट्स बनाते हो, ड्यूरिंग क्लास अगर आप लोग ये लिखते हो, तो आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग यहाँ को जान रहे हैं, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, है ना? अगर नोट्स चाहिए होंगे वो भी मिल जाएंगे, डोंट वरी। बट अभी आप लोग लाइव क्लास में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर पर ध्यान दो, और किसी चीज़ पर नहीं, ठीक है? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर पर ध्यान दोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और आप लोग जीवन में कभी भूलोगे नहीं, आपको नोट्स की भी जरूरत नहीं बनेगी, नोट्स खुद बना लोगे, ठीक है? इतनी बात समझ में आ रही है? फिर भी किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो बीएसपी फार्मेसी की पूरी टीम, बीएसपी साइंस की पूरी टीम आपके साथ खड़ी है, ठीक है? बहुत सुंदर। अब चलिए, इतनी बात तो हमें समझ में आ गया, इन्वायरमेंटल सैनिटेशंस का भी आपको समझ में आ गया कि आप जो जहाँ पर भी रहो, आपका जो इन्वायरमेंट होगा वो पूरी तरीके से हाइजीन होना चाहिए, पूरी तरीके से स्वच्छ होना चाहिए, सैनिटेशन होनी चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप लोग जहाँ पे रह रहे हो, जहाँ पे खा रहे हो, जहाँ पे पी रहे हो, आपका जो इन्वायरमेंट है, जहाँ पे आपका घर है, जहाँ पे आसपास का एरिया है, वो पूरी तरीके से दूषित है, बहुत गंदा है, तो भाई बीमार, ऑब्वियसली बीमार तो होने ही हो ना, है ना? तो इसी चीज़ का भी ध्यान रखना है। आप लोग जहाँ पे भी रहो, जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, जहाँ पे खा रहे हो, तो पूरी तरीके से साफ सुथरा होना चाहिए, सैनिटेशन होना चाहिए, साफ स्वच्छ होना चाहिए। चलिए, सेकेंडरी प्रिवेंशन की अगर मैं बात करूँ बच्चा, प्राइमरी प्रिवेंशन आप लोग को पता लग गया, प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है। सेकेंडरी प्रिवेंशन यानी कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि रोगों की जल्द से पहचान कर ली जाती है, यानी कि टू डिटेक्ट एंड ट्रीट डिसीज इन अर्ली स्टेज टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, यानी कि बीमारी बढ़ने से पहले, आपको बीमारी हो गई है, प्राइमरी में हमने क्या देखा कि मुझे होने वाली है, लेकिन सेकेंडरी में हमें बीमारी हो गई है। फॉर एग्जाम्पल मुझे फीवर हो गया है, ठीक है? अगर मैं फीवर पे ध्यान नहीं दूंगा, नॉर्मल छोड़ दूंगा कि यार चल ये तो होता रहता है, ये टेम्परेचर है, बढ़ जाएगा घट जाएगा चलेगा, ऐसा सोच लिया, तो वो बच्चा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है, बहुत सारी बीमारी और आ सकती है, या फिर वही फीवर एक क्रॉनिक स्टेज पर मुझे ले जा सकता है। वही फीवर यहाँ तक अगर मैं बात करूँ, अगर मैं बिल्कुल भी ध्यान ना दूँ, तो मेरी डेथ तक भी हो सकती है। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चा सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम लोग ठीक कर सकते हैं। अगर ऐसी चीजें आ रही है, ऐसी स्थिति आ रही है, ऐसी स्टेज में अगर आप लोग हो कि आपको फीवर हो गया है, आपको नॉर्मल सी कोई बीमारी हो गई है, नॉर्मल सा डिस्कम्फर्ट आपको लग रहा है, अगर आप लोग प्रिवेंट नहीं करोगे, उसको जल्द से जल्द डिटेक्ट नहीं करोगे, उसको ट्रीट नहीं करोगे, तो बच्चा आप लोग कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहे हो। आप लोग ना उस स्टेज पर जाने की कोशिश कर रहे हो जहां से उल्टा आता ही नहीं है कोई। तो इसीलिए सेकेंडरी प्रिवेंशन हमें बताता है कि किस तरीके से हम लोग उसको जल्द से जल्द बीमारी को डिटेक्ट कर सकते हैं, और किस तरीके से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि हम लोग अर्ली डायग्नोसिस करा लेंगे। अगर मुझे थोड़ा भी डिस्कम्फर्टेबल लग रहा है, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम लग रही है, चाहे कोई भी हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो, स्पिरिचुअली हो, साइकोलॉजिकली हो, किसी भी प्रकार की मुझे डिस्कम्फर्टेबल लग रहा है, तो तुरंत मैं डॉक्टर को विजिट करूंगा, तुरंत डायग्नोसिस कराऊंगा, और यह कंफर्म करूंगा कि मुझे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सेकेंडरी प्रिवेंशन है, ठीक है? इतनी बात समझ में आ रही है? बहुत सुंदर। उसके बाद मैंने बताया अच्छा, स्क्रीनिंग टेस्ट कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मैंने आपको बताया, जांच वगैरह कराना जरूरी है, टेस्ट वगैरह कराना जरूरी है। चाहे आपको किसी भी प्रकार की डिस्कम्फर्ट लग रहा हो, रिलीवेंट आप टेस्ट करवा सकते हो डॉक्टर से कंसल्ट कर कर, ठीक है? इतनी बात समझ में आ रही है? कंट्रोल ऑफ रिस्क फैक्टर, यानी कि आप लोग को ना कंट्रोल करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ना किसी प्रकार का अस्थमा है, और डॉक्टर ने बोला है कि अल्कोहल नहीं लेना, डॉक्टर ने बोला है किसी भी प्रकार का स्मोक नहीं करना, और आप लोग उसी चीज को कर रहे हो, तो ये बच्चा बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। आपकी जो ये ब्रोकली है, बोकिंस है ना, ये सब ब्लॉक हो सकती है,
ठीक है, जहाँ से आप लोग सांस ले रहे हो, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स आपके ब्लॉक हो सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। चलो इतनी बात समझ में आ गई है, यानी कि डॉक्टर ने जो जो चीजें आपको बताई है कि ये सारे रिस्क फैक्टर है, उन फैक्टर्स को आपको करना नहीं है, उन सारी चीजों को प्रिवेंट करना है। ये सारी चीजें हमें सेकेंडरी प्रिवेंशन बताता है, ये सारी चीजें हमें सेकेंडरी प्रिवेंशन से सीखने को मिलती है। आई होप्स आप लोगों को ऑल क्लियर हो गया होगा, आई होप्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्राइमरी प्रिवेंशन और सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है और किस तरीके से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी होने वाली या हो गई बीमारी को। ठीक है, बहुत सुंदर। अब मेरे प्यारे बच्चे अगर बात करूं मैं टर्सरी प्रिवेंशन की, यानी कि वो स्टेज जहां पे हम लोग अपने डिसीज को ठीक तो नहीं करते लेकिन हाँ कुछ लेवल तक रिड्यूस कर सकते हैं। टर्सरी में ना क्रॉनिक डिसीज आती है, जब हम लोग बहुत बीमार हो जाते हैं, रोग के प्रभाव को कम कर देते हैं, व्यक्ति को पुण्य सामान्य जीवन में ला सकते हैं। समझ में आ रहा है टर्सरी लेवल कौन सा होता है? यानी कि इस लेवल में हम पेशेंट को ना एक ऐसे स्टेज से ऐसे स्टेज में लाते हैं जहाँ पे वो थोड़ा सा कंफर्ट फील कर सके, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल से वो कंफर्ट में कन्वर्ट हो सके, ठीक है, ट्रांसफर हो सके। तो मेरे प्यारे बच्चे इतने तो समझ में आ गया। जैसे कि रिहाइबिलिटेशन सर्विस, जैसे कि पुनर्वास सेवाएं, रिहाइबिलिटेशन का मतलब होता है जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह होते हैं हमारे, स्ट्रोक पड़ गया किसी को, दौरा पड़ गया किसी को, एपिलेप्सिस पड़ गई, तो वहाँ पे पेशेंट को हम लोग को एकदम तुरंत जाके फर्स्ट एड दे देते हैं, तुरंत जाके उनको सपोर्ट कर देते हैं, तुरंत जाके हम लोग उनको बचा लेते हैं, ठीक है, CPR वगैरह दे के, ये सारी चीज़ें पता है। चलो ऑक्यूपेशनल थेरेपी देते हैं मेरे प्यारे बच्चे डिसेबल्ड पर्सन को, फिर सपोर्ट ग्रुप जितना भी हमारा सहायता ग्रुप होता है, तो काउंसलिंग फॉर मेंटल हेल्थ, जितने भी हमारे पेशेंट है साइकोलॉजी वाले, ठीक है, जितने भी हमारे साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, जो डिप्रेस होते हैं, जो एंजाइटी से परेशान होते हैं, जो बच्चा ज़्यादा सोचता है, ओवर थिंकिंग करता है, वो सारी चीज़ें हमारे मेरे प्यारे बच्चे मेंटल हेल्थ को दर्शाता है। तो ऐसे पेशेंट को सपोर्ट करना, ऐसे पेशेंट को बताना, उनको काउंसलिंग करना, उनसे बात करना, उनको सपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें हमारी टर्सरी में, यानी कि उसको उस स्टेज से उस स्टेज पे लाया जा रहा है जहाँ पे वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, लेकिन इस स्टेज पे आकर वो कंफर्टेबल फील कर रहा है आपकी काउंसलिंग के बाद, आपकी सपोर्ट के बाद, आपके हेल्प के बाद, ठीक है, आपके ट्रीट के बाद, आपके प्रिवेंशन के बाद, ठीक है। बच्चा हम लोग BSc नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो इंग्लिश क्या, आपको इंग्लिश में क्या पढ़ना है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका। किरण सरोज, आप बोल रहे हो कि सर इंग्लिश नहीं पढ़ाते हो, तो इंग्लिश में आपको पढ़ना क्या है? कम्युनिकेशन इंग्लिश की बात कर रहे हो आप? वो मैम पढ़ाएगी, वो अभी क्लासेस अभी स्टार्ट होने वाली है, तो अभी आपकी क्लासेस कॉलेज लेवल पर स्टार्ट हो चुकी है, लाइव में भी स्टार्ट हो चुकी है। जो जो सब्जेक्ट चल रहे हैं हमारे, वो अभी नोट्स बनाते रहे, पढ़ते रहे, पूछते रहे, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है, वेरी गुड। अगर जो भी बच्चा अभी फर्स्ट टाइम लाइव में क्लासेस में ज्वाइन हुआ है, तो प्लीज़ वो BSP साइंस इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि सारी अपडेट्स वगैरह हम लोग वहीं पर आपको देते रहेंगे, आपके DM के जवाब भी हम वहीं पे देते रहेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं मेरे प्यारा बच्चा, यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों चीज जान चुके हैं क्या क्या होता है। एग्जाम्पल्स देख लो, ये हमारे टर्सरी प्रिवेंशन के एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, जैसे नर्स का रोल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी प्रिवेंशन में बहुत ही हेल्प करता है। नर्सिंग इंटरवेंशन का मतलब हर स्तर पर नर्सिंग की भूमिका, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, स्क्रीनिंग, रिहाइबिलिटेशन जैसे काम करती है। ICN का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चा इंटरनेशनल काउंसलिंग ऑफ नर्स, यानी कि जितने भी हमारे विदेश, फॉरेन्स वगैरह में नर्स जाती है, जॉब करती है, उनको सबसे पहले ICN यानी इंटरनेशनल काउंसलिंग ऑफ नर्सिंग से रजिस्टर्ड होना पड़ता है और उनके अकॉर्डिंग ही उनके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, ठीक है, तभी जाकर आप एक रजिस्टर्ड नर्स बन पाते हो किसी विदेश में। केस स्टडी या प्रैक्टिस सिनेरियोज, जैसे कि ये केस होता है हमारा मेरे प्यारे बच्चों, जब भी कोई केस होता है, जब भी कोई ऐसी बीमारी, जितने भी हमारे लेवल्स अभी हम लोगों ने पढ़े, इनको डिस्क्राइब करना, सिनेरियो क्या है, कैसे क्या हो रहा है, कैसे ठीक हो रहा है, क्या ट्रीटमेंट प्लान है, ये सारी चीज़ें बताना, ठीक है। चलो ये 3 चीज़ें का हमारा आज का लेक्चर था, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही अच्छा। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी प्रिवेंशन आखिर होता क्या है, किस तरीके से प्रिवेंट करते हैं, किस तरीके से हम लोग इसको ठीक कर लेते हैं। तो आई होप सो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, कोई भी डाउट नहीं है। किसी का कोई भी डाउट रहता है, कंसर्न रहता है, वो कमेंट में कमेंट कर सकता है, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। इंस्टाग्राम पर DM कर सकता है, मैं आपसे बात जरूर करूंगा। और मेरे पे बच्चे, अगर आप लोगों को BSc नर्सिंग में एडमिशन मिल गया है, मिलने वाला है, या फिर आपको अलॉट हो चुका है कॉलेज या कॉलेज जाने लगे हो, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे बेस्ट
आप लोगों के लिए रहेगा। मैं आप लोगों को बता दूँ, हम लोग आप बीएसपी साइंस पूरी टीम आप लोगों को सपोर्ट कर रही है। बीएसपी नर्सिंग, जो बीएससी नर्सिंग आप लोग कर रहे हो उसमें सारा सपोर्ट हम लोग आपको करेंगे। सिंपल आपने करना है क्या है, इंस्टाग्राम को फॉलो करना है और प्रोफाइल पे जाइएगा व्हाट्सअप इसकी यूट्यूब की, वहाँ पे आपको लिंक्स दिखेगी, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, सिंपल, और कुछ नहीं है। आपसे 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ, डोंट वरी। ठीक है, चलिए मिलूंगा एक और ऐसे प्यारे से लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।